हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आज आप सभी के लिए फिर से एक आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हो गया हूँ। और आज का जो आंसर की होने जा रहा है, संस्कृत सब्जेक्ट का आंसर की होने जा रहा है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से अंत तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें आज का जो सब्जेक्ट है, इसका नाम है संस्कृत। आज हम संस्कृत सब्जेक्ट का आंसर की लेकर के आ गया हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सेंटअप का एग्ज़ाम जो हो रहा है ना, उसमें संस्कृत का क्वेश्चन पूछा है। ये सब बिहार बोर्ड से बना हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर दीजिएगा, तो अच्छा ही रहेगा। तो चलते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कह दे कि इसी तरह के क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम में भी आएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन ही बिल्कुल एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छी तरह से देख ले। और आप जिसका भी एग्ज़ाम हो चुका है वो भी आप टिक लगा के आए होंगे, तो मिला ले कितना सही है। जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अपने उनको अपने अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर ले। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है हम लोग से, देखिए कि संस्कृत का है। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा शास्त्र से। शिक्षा से होता है। उच्चारण का प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो शिक्षा शास्त्र से होता है। हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है। तो इसका आंसर क्या होगा, नित्य शास्त्र। क्या है, नित्य शास्त्र। वेद किस प्रकार का शास्त्र है। तो इसका आंसर है नित्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो इसका आंसर है व्यंजन संधि। जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो इसका आंसर क्या है, व्यंजन संधि। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कौन बोला है, पुष्पामित्र पुष्पामित्रता पुष्पामित्र पुष्पा पुष्पाश्रिता 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 में किन किन वर्णों की संधि है। किन किन वर्णों की संधि है। तो इसका आंसर होगा औजुर आ। औजुर आ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। तो इसका आंसर है राष्ट्रस्य पति। राष्ट्रस्य पति। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो इसका आंसर है सुगम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में क्या है कि त्रयानम फलाना समाहारा का समस्त पद क्या होगा। समस्त पद क्या होगा। तो इसका आंसर होगा त्रिफला। इसका आंसर होगा त्रिफला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि पटना में किस के समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इसका आंसर गुप्त काल के समय। गुप्त काल के समय में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोदफुलपुर। ये तीनों नाम है। पुष्पपुर भी पटना का नाम है, कुसुमपुर भी पटना का नाम है, और पाटलिपुत्र भी पटना का ही नाम है। तो ये तीनों नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो इसका आंसर है यूनान का। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि हिरण्मयन पात्र डैश सत्य धर्मय दृष्टि। तो इसका डैश में क्या हो जाएगा। तो इसका जो ये मंत्र किस उपनिषद का है। ये मंत्र किस उपनिषद का है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। हम लोग अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कि उत्सवाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर होगा उत्सवाजोर च। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14 में क्या कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अति। अत्यधिक में क्या है, अति उपसर्ग है।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें कि गोलगृहम शब्द में कौन सा समास है। गोलगृहम शब्द में कौन सा समास है, इसका आंसर है कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। सॉरी 16 में क्या है कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका आंसर सप्तमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि पृथक अवयव के अयोग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका आंसर है तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कि पितृ किस शब्द का रूप है। पितृ किस शब्द का रूप है, तो इसका आंसर है पितृ का शब्द का रूप है। 19 में चलते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या है खाद किस लकार का रूप है। खाद किस लकार का रूप है, तो इसका आंसर है लोट लकार। खाद लोट लकार का रूप है। तो अब लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिन स्त्री प्रत्यय है। चलिए 21 में, और 21 से पहले हम एक बात बता दें आपको कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट का, इससे पहले हमने मैथ का, सोशल साइंस का, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव का आंसर की हमने अपलोड कर चुका है इसी चैनल पर। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ जो वीडियो है उसको ज़रूर देख करके ले लीजिएगा। अगर इसका सब्जेक्ट का आंसर भी चाहते हैं तो हम लोग कमेंट में बोल सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी का आंसर की अगर इसी तरह चाहते हैं, अगर फाइनल एग्जाम का भी आंसर की चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है खादनम में कौन सा प्रत्यय है। खादनम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका है लयुट प्रत्यय है। खादनम में क्या है, लयुट प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि तमपम प्रत्यय किस पद में होती है, तो शोभनम है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में चलता है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था। वीरेश्वर दयालु मंत्री था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 के आलस्य शाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो इसका आंसर है आलसियों की चिन्हित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि संस्कृत साहित्य कौन सा है। संस्कृत साहित्य कैसा है, तो ऑप्शन है विपुल। संस्कृत साहित्य कैसा है, विपुल है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है कि बरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है, तो इसका आंसर है तिरुलंबा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि ज्ञानती देवा किल डैश पुरुषा श्रुतच्वा किस पुराण से संकलित है, तो इसका आंसर विष्णु पुराण से संकलित है। क्या विष्णु पुराण से संकलित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं कि भारतीय धारा कैसी है। भारतीय धारा कैसी, तो भारतीय धारा क्या है, विशाल है। भारतीय धारा कैसी, भारतीय धारा विशाल है। हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 में। क्वेश्चन नंबर वाल जोर टप से कौन सा पद बनेगा, तो वाला। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि नम धातु के लट लकार का रूप क्या होगा। लट लकार का रूप क्या होगा, नश्यंती। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। किसी शब्द में अन्य प्रत्यय है। इसका आंसर है दर्शनीयम। क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि मनुष्यतम में कौन सा पद्धति प्रत्यय है, इसे त्वा। इतना स्पीड चलने का कारण क्या है कि क्वेश्चन 100 है और 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम लोगों को कितने 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर हम 100 ऑब्जेक्टिव का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए स्पीड में थोड़ा चल रहे हैं, क्योंकि समझाएंगे तो क्या होगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग स्पीड में चलते हैं और जल्दी से कोशिश करते हैं अपलोड कर दे, ताकि आप लोगों को सहायता मिल जाए। चलते क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोलता है कि तरल प्रत्यय किस अवयव में नहीं है, तो इसका कुत। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन 34 में क्या है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, तो गर्भ धारण के लिए सही है, गर्भावस्था में संस्कारोपण हेतु और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। ये इसमें से सभी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें से सभी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है कि गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किसी संस्कार के द्वारा होता है, तो इसका आंसर
संवर्तन संस्कार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि लाजुहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो इसका आंसर है विवाह कर्म कांड, विवाह संस्कार में होता है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है पन्नी का व्याकरण प्रसिद्ध है। हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में क्या बोला कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका आंसर है पराशर प्रसार। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है? आज मानवता के विकास का भय किससे है? तो इसका आंसर है विध्वंसक अस्त्रों से, विध्वंसक अस्त्रों से। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। करुणा से क्या होती है? करुणा से क्या होती है? करुणा से क्या होती है? इसका आंसर है शांति। करुणा से क्या होती है? शांति। कर्ण किसके पक्ष में, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? इसका है कौरवों के पक्ष से युद्ध करते थे कर्ण। हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 42 में क्या बोला है कि दत्तातु किसका कथन था? दत्तातु किसका कथन था? तो इसका आंसर है शरक का कथन था। हम लोग चलते हैं 43 में कहें कि पठनम किसने बना? पठनम किससे बना है? तो इसका आंसर है पठजोर शरत से। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्या है कि पुराण जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? तो इसका है पौराणिकतम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं कि दा जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो है दत्वा, ऑप्शन ए दत्वा। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं कि संख्या पूर्वक द्विगु का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर त्रिभावनम, ऑप्शन बी त्रिभावनम। अब 46 में चलते हैं। अब तो 47 हो गया। 47 में क्या कि उ जोड़ अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका आंसर होगा आधा हुआ। उ जोड़ अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका आंसर है आधा हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या चलता है कि वासा द्विचित्रम में कौन सा संधि है? तो इसका आंसर है व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं कि राघव शिक्षता संस्कृत पठती। वाक्य में शिक्षता पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसे कहे असंख्या तो पाएंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। क्वेश्चन 50 में किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? इसका है आपदान कारक में। किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? इसका ऑप्शन है आपदान कारण में। हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोलता है कि पृछति में कौन सी धातु है? पृछति में कौन सी धातु है? तो इसका आंसर है पृछत धातु है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 52 में। 52 में क्या बोलते हैं कि फलम शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन है? तो फले। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर परमश्रेय क्या है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर परमश्रेय क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी धर्म। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में बोलते हैं कि अनर्थ निर्धारता का हनन किससे होती है? अनर्थ निर्धारता का हनन किससे होती है? तो इसका आंसर है पराक्रम से। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है कि छात्रा नामाध्ययन तप का उपदेश राम परमेश्वराम को किसने दिया था? राम परमेश्वराम को छात्र का अच्छा छात्र बनने का धारणा किसने दिया था? इसे उनका गुरु ने ही दिया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला है कि राम परमेश्वराम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए? तो शिक्षा कर्म को जीवन में परम मान करके शिक्षा गति के रूप में जुड़ गए। अब चलते स्वामी दयानंद क्या थे? स्वामी दयानंद क्या थे? एक बहुत बड़ा समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद क्या थे? बहुत बड़ा एक समाज सुधारक थे, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि मंदाकिनी में कौन सा स्नान करते हैं? तुम पता होगा कि मंदाकिनी में ऋषि स्नान करते थे। ऋषि लोग क्या करते हैं? मंदाकिनी में स्नान करते थे। अब हम लोग चलते हैं क्या क्वेश्चन 59 में क्या है कथ मराताम के तवाई की विश्वास किसकी उपयुक्ति है? तो इसका आंसर पथिक पाठ से ये लिया गया है। 60 में क्या है कि गावे गो शब्द के किस विभक्ति का रूप है? गावे गो शब्द के किस विभक्ति का रूप है? इसका आंसर है ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति का रूप है।
और क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं कि अ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो इसका आंसर होगा औ बनेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन 62 में क्या बोला है कि उपग्राम का विग्रह क्या होगा। उपग्राम का विग्रह क्या हो जाएगा, तो ग्रामस्य समीपम होगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्या बोला है कि आपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका आंसर है पंचमी विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला है कि राजनम शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप होता है। राज्ञा बहुत बार प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछी जाता है बिहार बोर्ड में, बार बार ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला है कि राधवा पद में कौन सा तथति प्रत्यय है, तो इसका आंसर अन तथति अन पद्धति है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला है कि परि जोड़ छेद की संधि क्या होगी। परि जोड़ छेद की संधि क्या होगी, परिच्छेद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है कि 67 में क्या बोला है कि प्रत्यय क्रम का विच्छेद क्या होगा, तो प्रतिजोड़ एकम। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में क्या बोला है कि कीचतम में कौन सी संधि है, तो इसका है व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला है कि किसी समाज का पूर्व पद का प्रधान होता है, तो अभिव्यक्ति। किसी समास का पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास का पूर्व पद समास होता है, इसका आंसर है अव्ययी समास का। 70 में क्या बोला है कि कर्म कुशल का विग्रह क्या होगा, तो इसका आंसर है कर्मणि कुशल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला है कि संख्या पूर्व द्विगु सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर सप्ती। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला है संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी, आंसर 22। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। 73 में क्या बोलते हैं किसी शब्द में वी उपसर्ग है, तो इसका आंसर विधानम में है। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला है कि कर्ता के सर्वाधिक इच्छित वस्तु में कौन सा कारक होता है, तो इसका आंसर कर्म कारक। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। 75 में क्या बोला है किस पद में चतुर्थी विभक्ति होती है, किस पद में चतुर्थी विभक्ति है, तो इसका है लताए शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। 76 में बोला है किम सर्वनाम में सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो इसका आंसर है किम नाम, ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला है कि धावा धातु का विधिलिंग लकार का कौन सा है, तो इसका आंसर धावते, ऑप्शन डी, धावते। हम चलते 78 में कहते ज्ञाति ये किस धातु का रूप है, तो इसका आंसर गौ धातु का रूप है। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोला है कि मंद वायुवती वाक्य में मंद पद में कौन द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से है, तो यह क्रिया विशेषण द्वितीय से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला है कार्य तृतीय इस सूत्र का उदाहरण निम्न वाक्य में कौन सा है, तो इसका आंसर तो कलमेन लिखसी। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला है कि गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका है तुमुन प्रत्यय है। ऑप्शन 82 में बोला है किसी पद में लाप्यान प्रत्यय है, तो इसके पराजिते, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 में चलते हैं कि राजनम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो राज्ञी होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि 84, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला है नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका है डी से स्त्री, ऑप्शन ए डी से। अब चलते हैं हम लोग 85 में क्या बोलते हैं कि सहायता पद किस पद्धति प्रत्यय से बना है, तो ऑप्शन ए तल पद्धति पद से बना है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। 86 में क्या बोला है कि शक्ति जोड़ मुतुप्स में कौन सा पद बनेगा, तो इसका आंसर शक्तिवानम। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो इसका है पटन देवी, ऑप्शन ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं क्या है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर भी पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और ये गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। 89 में क्या बोला है कि आलसाला में आग लगने जाने पर आलसी क्या कर रहे थे, तो सो करके बातचीत कर रहे थे,
बातचीत कर रहे थे। ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन बी हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। 90 में क्या बोला है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध कौन सी है? तब पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 91। 91 में चलते हैं क्या है कि डैश देशभक्ति समेसा जनानम, इस पद इससे रिक्त स्थान में विकल्प को दिए गए। इसका है भवेत, भवेत। 92 में क्या बोला है कि मरणदातनम, मरदा खाली डैश स्थान संस्कार निष्ठित, रिक्त स्थान में क्या है अत्यंत। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोला है कि डैश गुदानता मुख्य कर्म, तो इसका है कि संस्कारे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोला है कि शीत उषा भय राति आदि बधाए किसके देवते को बाधित नहीं करता है? ये क्या है पंडित। ये सभी बहुत अच्छा है। शीत उष भय सब ये सब किसको भय मतलब किसको रहता नहीं है? तो ये क्या पंडित को। क्या 95 में क्या बोला है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी? तब वेद व्यास की, वेद व्यास की। 95 के बाद हम 96 में चलते हैं। 96 में क्या बोला है कि किसकी प्रशासनिक और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता सबसे आकर्षित करने वाली थी? इसका आंसर है राम प्रवेश राम की। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोला है कि विचित्रा पुलीन डैश हंसार सुनितम, क्या है रामयाम है, रामयाम है। और क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि महाकवि भाषा के कितने नाटक उपलब्ध हैं? भाषा के कितने नाटक उपलब्ध है? इसका ऑप्शन ए 13, महाकवि भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं कि स्वार्थ किसको बढ़ावा देता है? शत्रुता को। स्वार्थ किसको बढ़ावा देता है? शत्रुता को। अब हम लोग चलते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, जिसका है यह है कि निरुक्त के रचनाकार कौन थे? तो इसका है यक्ष। निरुक्त के रचनाकार कौन थे? तो यक्ष। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि यह 1 से लेकर के ये 100 तक का ऑब्जेक्टिव हमने आप लोगों को बता चुके हैं। 1 से लेकर के 100 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर की हमने बता दी। ये बताने का कारण क्या इतना स्पीड में किया, क्योंकि आप लोगों को अगर जिसका भी एग्ज़ाम हो गया है उनको तो मिला लेने से संतुष्टि हो जाएगा, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी वो भी मिला लेंगे या तैयारी कर लेंगे, और जाकर के एग्ज़ाम में इस तरह से यही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से लिख देंगे तो उनको अच्छा हो जाएगा। अगर इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आपको आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसका सब्जेक्टिव का भी इस पर डिटेल अच्छी तरह से बातचीत हम लोग करेंगे। सब्जेक्टिव का भी आंसर की हम आपको बताएंगे सभी, और इसी तरह का एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मतलब जितना भी करना है, जितना भी शेयर करना है शेयर अच्छी तरह से कर दीजिएगा। तो चलिए बाय।